हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 8 जनवरी है। 8 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की लांजी सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। 2024 में यानी कि जनवरी मंथ में बहुत सारे स्टेट के प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग मिला है। तो देखिए लांजिया सोरा पेंटिंग के बारे में। लांजिया सोरा पेंटिंग ओडिशा के सोरा आदिवासियों से जुड़ी दीवारों भित्ति चित्रों की एक शैली है, जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि दैनिक जीवन और प्रकृति जानवरों को दर्शाने वाली जीवंत ज्यामिति पैटर्न होती है। यहाँ पे आप ज्यामिति पैटर्न्स में आप चित्र देख सकते हैं। ये पेंटिंग आमतौर पर जो है दीवारों और जो है कपड़े पर बनाई जाती हैं। तो जनवरी 2024 में उड़ीसा के जो है विभिन्न जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। लांजिया सोरा पेंटिंग है और डोंगरिया कोद सॉल, और जो है सॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और खुजरी गुड़ा यानी कि गुड़ को जो है यानी खजूर से बनाए हुए गुड़ को दिया गया है। और ढेकनाल मंगची दुग्ध उत्पाद यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिमलीपाल काई चटनी, एक जो है चीटी चटनी है, ठीक है, इसको सिमलीपाल काई चटनी बोला जा रहा है। और नयागढ़ कांति मुंडी बैगन, यहाँ एक देसी बैगन है। और कोरापुट काला जीरा चावल, यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल जो है काला चावल है। तो जीआई टैग की हम बात करें तो 2024 में ओडिशा के साथ साथ जो है विभिन्न राज्यों के एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में 2024 में दिए गए जीआई टैग्स के बारे में। तो तंगेल साड़ी को दिया गया है, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, और कोलोनिनिया चावल, रामधुनी पागल चावल, और सुंदरबन शहद को दिया गया है जीआई टैग। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हस्त निर्मित कालीन, वांचो लकड़ी और केकिर यानी कि अदरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात में जो है कच्ची देसी खारेक को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग की हम बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग या जो है भौतिक संकेत टैग उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं और एक आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावी हुआ था। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और गुयाना के बीच हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दे दी है। गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, कच्चे तेल के शोधन क्षमता निर्माण आदि को शामिल किया गया है। और गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जो है एक कार्बनिक यौगिक है, और यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो मीथेन है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होता है जिसका फॉर्मूला है CH4। एलपीजी में जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य गैसें होती हैं। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी में अगर हम बात करें मुख्य गैसों की, तो मीथेन और इथेन गैस होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एलपीजी में कौन सा मुख्य गैस होता है और सीएनजी में कौन सा गैस मुख्य होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है फ्रेंड। तो बात कर रहे हैं हम गुयाना के बारे में। गुयाना की कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, मुद्रा है गयानीज डॉलर। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे।
तो इसमें आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का जो है गुयाना एक देश है जिसमें ग्रीन कलर में डोनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सक्सेस मसरा को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है अनजमेना, अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है कि सभी सीमाएं जो होती हैं वो तटरेखा यानी कि तटरेखा जो होती है वो बंद सागर से जुड़ी होती हैं। और ग्लोब में आप देख सकते हैं स्थलरुद्ध देश को जो है वो ग्रीन कलर में डोनेट किया गया है। ग्रीन कलर में जितने भी देश को दर्शाए गए हैं वो स्थलरुद्ध देश होते हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जिसको कहा जाता है। मुद्रा की अगर हम बात करें मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है और चाड झील से देश को नाम मिला है, यानी कि चाड जो है वो झील से मिला है देश का नाम। और चाड जो है अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो वे जो है भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस के भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का मतलब होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है एक संगठन होता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग के जितने भी देश होते हैं वे जो है बिम्स्टेक में आते हैं। तो ये एक संगठन है जिसका गठन हुआ था 1997 में। मुख्यालय जो है बांग्लादेश ढाका में स्थित है। 7 सदस्य देश जो है बांग्लादेश है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इस देशे जो है 7 देशों का जो है संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो है लगे हुए देश शामिल हैं उसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी प्रथम श्रेणी मैच में डेब्यू करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद करना है। 12 साल 284 दिन की उम्र में सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 मैच में बिहार के लिए मुंबई के खिलाफ खेलने उतरे थे। तो 1942 से 1940 में जो है कि रणजी सीजन में अलीमुद्दीन 12 साल 73 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के डिब्यूटेंट बने थे। उसके बाद जो है अभी सूर्यवंशी जो है यानी कि वैभव सूर्यवंशी अभी ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं कम उम्र में, यानी कि 12 साल में डेब्यू करने वाले। रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 से खेला जा रहा है। पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच हुआ था। मुंबई ने सबसे ज्यादा 41 बार यह टूर्नामेंट जीता है। रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा जो है अभी हाल ही में इंदिरा रसोई का नाम बदला गया है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई भूखा न सोए इसके संकल्प के साथ जो है अगस्त 2020 में 8 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से जो है खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी।
तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी जयपुर है, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, और विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इसकी सीमा से यानी कि राजस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है। तो देखिएगा पाकिस्तान के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ जो है राज्य सीमा साझा करती है। तो बदले गए नाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2023 में कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की जो है नाम बदल दिए गए हैं। वो किस नाम से जाने जाएंगे ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो है अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। पंजोखरा गांव जो हरियाणा में स्थित है पंजोखरा साहिब के नाम से जाना जाएगा। फिरोजाबाद जो है अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। हॉकी स्टेडियम रायबेली में जो स्थित है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ यानी रानी रामपाल के नाम से जाना जाएगा। अल मिन्हाज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है शहर, उसका नाम जो है हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है वे जो है अब चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जगहों के नाम जो बदले गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से जो है निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आरवीएस की स्थापना लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में की जाएगी, और इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से 1 घंटे पहले सचेत करना है। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है, और उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। डीजीसीए की ने जो है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। तो ये था उत्तर प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। और पहला यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा देश है जो कैंसर से हुई मौतों के मामलों में दूसरे पहले स्थान पर है, तो चीन जो है पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में जो है प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। और चीन में अगर हम बात करें तो 48 लाख नए मामलों और 27 लाख मौतें के साथ सबसे शीर्ष पर है चीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कैनरा बैंक ने बेंगलुरु में अपने नए डेटा और एनालिटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया है। यह नवाचार और सहयोग के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और कैनरा बैंक की हम बात करें तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, विजय श्री रंगन जी हैं। और एमडी और सीईओ कौन है, सत्यनारायण राजू जी हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद एडिशनल जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल टीमों राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट के सीईओ रूप में कार्य किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं। अब बारी है रिवाइज करने की। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं रिवाइज का। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला बनी है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में आयोजित हुई है। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीव में हुआ है। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतले। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने लॉन्च किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम अडानी बने हैं। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को मनाया जाता है। सुंदरबन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन शहद जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में नियुक्त किए गए नियुक्तियों के बारे में। तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं और अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। प्रमोद अग्रवाल बीएसई के चेयरमैन बने हैं। रुवेन अजार इसराइल के भारत में नए राजदूत बने हैं। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं और संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के सीएमडी बने हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।